हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे कोडिंग निंजास का क्वेश्चन काउंट सब एरेज विद गिवन जॉर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स ARR एंड एन इंटीजर x, यू आर सपोज टू फाइंड द नंबर ऑफ सब एरेज ऑफ ARR विच हैव बिटवाइज जॉर ऑफ द एलिमेंट्स इक्वल टू x। अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में? हमारे पास एक एरे है ARR और हमें एक इंटीजर दिया है x। हमें ऐसी सब एरेज नंबर ऑफ काउंट उनका सब एरेज का काउंट फाइंड करना है जिनका अगर हम बिटवाइज और लेंगे उस सब एरे के सभी एलिमेंट्स का बिटवाइज और लेंगे तो वो हमारा x के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब सब एरे क्या होती है? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। सब एरे होता है सब एरे होता है कंटेजियस पार्ट ऑफ एरे। कोई भी हमारी सब एरे तब बनती है जब हम किसी भी एरे, अब ये देखो, ये हम पहला टेस्ट केस उठा लेते हैं। ये हमारा 5 3 8 3 10 एक हमारा एरे है। इसमें कितनी सारी सब एरेज बन सकती हैं? अब देखो 5 से शुरू होते ही कितनी सारी सब एरेज हैं। 5 अकेली एक सब एरे है, ठीक है। 5 और 3 ये भी एक सब एरे बन रहा है। 5 3 8 ये एक अलग सब एरे बन रही है। 5 3 8 3 ये अलग बन रहा है। ऐसे ही 3 से स्टार्ट होती कितनी सब एरेज बन रही हैं? 3 3 8 3 8 3, ठीक है। ऐसे ही हर एक एलिमेंट से काफ़ी सारी सब एरेज हमारी बनती है। अब जैसे ये देखो 5 और 8, अब 5 और 8 को हम सब एरे नहीं कह सकते, वो हमारी सब सीक्वेंस बन जाएगी। तो हमें करना क्या है? बेसिकली ऐसी सब एरे फाइंड करनी है जिसका हमारा, अगर हम बिटवाइज और लेंगे उस सब एरे के सभी एलिमेंट्स का, तो वो x के इक्वल होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? एक अप्रोच तो इसकी ब्रूट फोर्स हो सकती है, जिसमें हम क्या करेंगे कि हम एलिमेंट उठाएंगे, कोई भी एक सब एरे बनाएंगे, सारी की सारी सब एरेज एक्सप्लोर करेंगे और उनका अकेले का हम जॉर फाइंड करेंगे, जो कि बहुत सारा नेव अप्रोच है। लेकिन हम उसको भी कोड करके देखते हैं और चेक करेंगे कि वो चलती है या नहीं। उस अप्रोच में हम करें, पहले तो हम ऐसा करते हैं कि जॉर ऑपरेटर वर्क कैसे करता है उसको समझ लेते हैं। हम जॉर ऑपरेटर होता क्या है स्केच पैड पे देख लेते हैं। अब हमें कोई इनको छोड़ दो, ठीक है। ये जो नीचे लिखा है ये दूसरी अप्रोच है, ये इससे बेटर अप्रोच है ब्रूट फोर्स से, इसको हम बाद में देखेंगे। हमें ये एरे दिया 5 3 8 3 10, ठीक है। हमें मान लो दो एलिमेंट्स का जॉर निकालना है। जॉर का मतलब क्या होता है? 5 और 3 का जॉर कितना होगा? अब देखो 5 को हम क्या करेंगे, इसकी बिट्स में रिप्रेजेंट कर देंगे 101, ठीक है। और 3 को इसके बिट्स में रिप्रेजेंट कर देंगे 101। अब इन पर हमें बिटवाइज जॉर ऑपरेटर लगाना है। ऐसा करते हैं, जॉर ऑपरेटर को सर्च कर लेते हैं, बिटवाइज जॉर, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इमेजेस में आते हैं और यहाँ पे देखते हैं बिटवाइज जॉर होता क्या है। अब कोई भी, अगर हमें इनपुट में दोनों हमारे पास एलिमेंट्स हों वो सेम है, ठीक है। दोनों बिट्स हमारे पास अगर 0 हैं या फिर दोनों बिट्स अगर 1 है, मतलब कि हमें अगर कोई भी इनपुट की 2 बिट्स हमें दी हुई हैं, अगर वो सिमिलर है तो उसका आउटपुट आएगा 0, ठीक है। अगर वो डिफरेंट है तो उनका आउटपुट आ जाएगा 1। ये होता है बिटवाइज ऑफ। अब हमें 101 दिया है, 011 दिया है, हमें इसका बिटवाइज और फाइंड करना है। 11 के नीचे आ जाएगा 0, क्योंकि ये सिमिलर बिट्स हैं। 01 के आगे नीचे आ जाएगा 1 और 10 के नीचे भी आ जाएगा 1। तो इसको हम नॉर्मल अपना नंबर्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा 6, ठीक है। ये 2⁻² प्लस 2⁻1, ठीक है, 6 बन जाएगा ये हमारा। अब हमें बिटवाइज और हम समझ गए हैं, ठीक है। अब हम करेंगे क्या? अब हमें अपना कोड करना शुरू करते हैं। कोड करने के लिए सबसे पहला काम हम करेंगे, इंट n निकाल लेते हैं। हमारा इंट n होगा हमारा ARR का साइज़, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लूप लगाते हैं, फॉर इंट i 0 i लेस देन n तक जाएगा हमारा i++। अब हम क्या करेंगे, हमने सब एरेज को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। मान लो हम इस एलिमेंट पे हैं, हम कोई भी एक एलिमेंट पे आएंगे और उससे इमर्ज होती हुई सारी की सारी सब एरेज को एक्सप्लोर करेंगे। अब हमने i को 0 ले लिया बाहर वाले लूप से, तो हम 0 से स्टार्ट होती हुई सारी सब एरेज को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अंदर एक और लूप हमें लगाना पड़ेगा, फॉर इंट j। इसको स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे? j को हम अब 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम मान लो यहाँ पे हैं, तो इससे शुरू होती हुई सारी सब एरेज एक्सप्लोर करना है। तो हम जो j वाला होगा, हमारा j पॉइंटर होगा, उसको हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, उसको हम स्टार्ट करेंगे i से, ठीक है। j लेस देन i तक जाएगा हमारा, j इंक्रीमेंट होएगा, ठीक है। अब लूप में हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा करते हैं, इंट a बना लेते हैं, ठीक है। इंट a में हम इनिशियली 0 करते हैं। और जॉर की हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हमें देखनी पड़ेंगी। वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि अब देखो, जैसे कोई भी 2 सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे 5 और 5 का जॉर लेंगे तो 0 आएगा। कोई भी 2 सिमिलर नंबर, कोई भी 2 सेम डिजिट्स या डिजिट्स का हम जॉर लेंगे ना,
तो वो हमारा क्या आएगा, वो हमारा 0 आ जाएगा। और इसमें एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि किसी भी एलिमेंट का जॉर अगर 0 के साथ लेते हैं तो उसका आंसर होता है वो एलिमेंट खुद। ठीक है, ये दो तीन प्रॉपर्टीज़ हमें याद रखनी है। तो हम इनिशियली एक्स में हम क्या करेंगे, अपने ए में क्या डालेंगे, ए में 0 डाल देंगे। ठीक है, और इसमें हम सारे के सारे जॉर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, हम जो आई पे हैं हम इसका जॉर लेंगे, जॉर ऑपरेटर, हम ये वाला जॉर ऑपरेटर होता है। ठीक है, इसका जॉर लेंगे किसके साथ, हमारा ARR ऑफ जे के साथ जॉर लेंगे। अब ये हमने जॉर ले लिया, अब हम चेक करें कि अगर हमारा जो जॉर है, ठीक है, अगर वो हमारा जॉर है वो किसके इक्वल है, अगर वो एक्स के इक्वल है तो हमने अपना काउंट को प्लस प्लस कर देना। ठीक है, और एंड में हमने कर देना अपने काउंट को ही रिटर्न। ऐसा करते हैं, काउंट बना लेते हैं बाहर। ठीक है, इसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, कर दिए 0 से। अब इसमें एक दिक्कत है कि मान लो हमने अब देखो हमने इस लूप को चलाया। ठीक है, मतलब हमें एक एलिमेंट मान लो हमने 5 से शुरू होती हुई सारी की सारी सब एरेस को एक्सप्लोर कर लिया। अब लेकिन जब हम अगली इटरेशन में आएंगे, बाहर वाले लूप की अगली इटरेशन में आएंगे, तो हमें जो ए है हमारा वो हमें फिर से 0 चाहिए होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोबारा इसको 0 कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि अगर हम 3 से स्टार्ट होती हुई सारी हमें सब एरेस को एक्सप्लोर करना है तो इसका बिटवाइज और हमें 0 रखना पड़ेगा इनिशियली। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। टाइम ले रहा है, ये कुछ नेट में दिक्कत है शायद, ये चल जाएगा वैसे। हाँ देखो, ठीक है, रन हो गया। अब इसको सबमिट करेंगे, देखते हैं ये सबमिट होता है या नहीं। सबमिट हो गया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसकी एक और ऑप्टिमम अप्रोच देखेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम अपने अनऑर्डर्ड मैप का यूज़ करेंगे। ठीक है, उस अप्रोच को पहले स्केच पैड पर समझ लेते हैं। हम करेंगे क्या, हमें मान लो हमें ये एरे दी है और मान लो हमें किसी पॉइंट तक का हमें पता है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जॉर कितना होगा। ठीक है, मान लो हमें पता है यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके इस 3 इंडेक्स तक हमें इस पूरे का जॉर हमें 3 है। ठीक है, हमें इतना पता है, अपना इस पूरे का जॉर हमारा C है। ठीक है, हमें इतना पता है। और मान लो हमारे पास ये x है। ठीक है, और हमारे पास ये x है, इसका जॉर हमारा मतलब ये जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ एलिमेंट है, इसका जॉर हमारा x है और इसका जॉर है हमारे पास A। तो टेक्निकली होगा क्या, हम इन दोनों का जॉर लेंगे, ये जो हमें 2 जॉर कैलकुलेट करके रखे हैं A और X, इन दोनों का अगर जॉर लेंगे तो हमें C मिल जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक जॉर का हमारे पास यही तो मीनिंग होता है ना जॉर का, 2 एलिमेंट्स का जॉर लेते हैं तो हमें 3rd एलिमेंट मिलेगा, वो उसका आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते करते इसमें मैथ लगाएंगे, थोड़ी सी मैथ क्या लगाएंगे मैथ क्या लगाएंगे इसमें, हम दोनों साइड में एक्स का जॉर ले लेंगे ठीक से फिर से। ठीक है, अब हम C को जॉर ले लेंगे x के साथ और A और x का भी जॉर ले लेंगे हम x के साथ। अब ये दोनों एलिमेंट सिमिलर हैं तो इनका जॉर आ जाएगा 0 और A और 0 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा A। ठीक है, तो हमें यहाँ से एक रिलेशन मिल गया कि A कितना होगा, A हमारा हो जाएगा C और x। अब देखो हमें C और x हमें A फाइंड करना है। ठीक है, A हमारा क्या होगा, C और x होगा। मान लो हमें स्टार्टिंग से लेके किसी इंडेक्स तक का जॉर पता है, जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक लूप में। ठीक है, और हमें मान लो हमें यहाँ का जॉर चाहिए ना, तो ये जॉर हमारा x हमारा गिवन है। ठीक है, ये हमें जॉर x दिया है। ठीक है, तो हमारा A जॉर क्या हो जाएगा, हमारा A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा हमारा C जॉर x। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक मैप लेंगे, मैप में हम हर एक इंडेक्स का जॉर स्टोर कराएंगे। मान लो हमारे पास इस इंडेक्स तक का जॉर आ रहा है 5। ठीक है, 5 है ना इस इंडेक्स तक का जॉर, तो हम मैप में स्टोर करा देंगे 5 और कॉमा उसका जितनी बार हमें 5 मिला है, मतलब जितनी बार हमें जॉर 5 मिला है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी उस जॉर की। ठीक है, और अगर हम फिर क्या करेंगे, हम जब चेक करेंगे कि अगर हमें कहीं भी हमें C जॉर x इक्वल टू जो भी हमारा A है, अगर A हमारा मैप में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम अपने काउंट को वो बाद में देखेंगे हम काउंट के साथ क्या करेंगे, लेकिन हम अपने उसको आंसर में इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इस अप्रोच को कोड करते हैं और कोड करते हैं कि साथ साथ देखेंगे इसमें क्या दिक्कत तो इसमें कोई नहीं है कि मतलब ये काम कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अनऑर्डर इंट n बना लेते हैं। पहले तो इंट n हमारा यहाँ पे भी हमें बनाना पड़ेगा ARR.size, और हमें एक अनऑर्डर्ड मैप भी बनाना पड़ेगा, अनऑर्डर्ड मैप
इंट कॉमा इंट एम, ठीक है, मैप बना लिया। अब हमें करना क्या है, अब हमें लूप पे इटरेट करना है। और हाँ, एक और हम काम हमें करना पड़ेगा, जैसे हम पुरानी अप्रोच में हमने जो ए बनाया था उसमें हमने इनिशियली 0 डाला था ना, तो हम इधर भी क्या करेंगे, इधर भी हम मैप में इनिशियली 0 और उसकी 0,1 डाल देंगे, ठीक है, 1 उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ये क्यों डालेंगे कि अगर इनिशियली मैप में हमें कोई एलिमेंट मिलता है, ठीक है, उसका अगर ज़ॉर हम 0 के साथ करेंगे, ठीक है, तो हमें वही एलिमेंट मिलेगा ना, और अगर वो एलिमेंट्स x के इक्वल हुआ तो हमें उसको अपने आंसर में डालना है, ठीक है, मतलब हमें उसको अपना आंसर को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो ये काम हम करेंगे, ठीक है, सबसे पहला काम ये करेंगे और इसके बाद हम चलाएंगे लूप फॉर इंट आई, 0 से स्टार्ट होगा i लेस देन n तक और i प्लस प्लस, ठीक है। अब इस लूप में हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं a, ठीक है, इंट a होगा हमारा, इनिशियली इसको हम 0 बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा किसी भी इंडेक्स तक का ज़ॉर होगा, वो कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। तो a हमारा क्या होगा, a होगा हमारा, इसमें हम ज़ॉर डाल देंगे किसका, जो भी हमारे पास एलिमेंट है ARR ऑफ IA, ठीक है, इसका ज़ॉर हमने डाल दिया। अब हम सर्च क्या करेंगे, मान लो और स्केच पैड पे हैं, हम सर्च क्या करेंगे, जो अच्छा ऐसा करते हैं, इसको C बना लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें समझने में ईजी होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने A, X और C को इस ऑर्डर में यूज़ किया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको C बना लेते हैं, ये हमारा किसी भी इंडेक्स तक का स्टार्टिंग से लेके हमें ज़ॉर बताएगा, ये हमने C कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद हमने करना क्या है, हमने C का ज़ॉर लेना है X के साथ, X हमें गिवन है, ठीक है, X हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हम मैप में फाइंड करेंगे कि इस, हमें अल्टीमेटली तो ये चाहिए ना A, अगर A हमारा मैप में है तो हमने अपने आंसर को प्लस प्लस करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम मैप में फाइंड करेंगे m.find C, हमने C कैलकुलेट कर लिया, C का ज़ॉर हमने लेना है किसके साथ, X के साथ, C का ज़ॉर हम X के साथ लेंगे जो कि हमारा A होगा, ठीक है। और इसको अगर ये हमें मैप में नहीं अगर हमें मैप में मिल जाता है, मतलब ये सिंटेक्स होता है मैप में फाइंड करने का, अगर हमें ये मैप में मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, अपने आंसर में अपना एक ऐसा करते हैं, बाहर काउंट या फिर आंसर बनाते हैं इंट आंसर, इसमें इनिशियली डाल देंगे 0, और तो हम क्या करेंगे, अपने आंसर में जो कि जितनी बार हमें C ज़ॉर X मिलता है उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी होगी उसको हम डाल देंगे अपने आंसर में। तो आंसर में हम ऐड कर देंगे m ऑफ C ज़ॉर X, ठीक है, इसको हम अपने आंसर में डाल देंगे। और एक काम हमने इनमें करना ही करना है, वो काम क्या है कि हमें जो C हमें ज़ॉर मिल रहा है, ठीक है, हर एक एलिमेंट का, तो हम उसको अपने मैप में भी डालेंगे, ठीक है, m ऑफ C में को कर देंगे प्लस प्लस, ठीक है, इतना काम करना है। और एंड में हम क्या करेंगे, अपना रिटर्न कर देंगे आंसर। इसको रन करते हैं, ठीक है, टेस्ट केस चल गया, अब इसको सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो जाएगा। और ये कोड उससे बेहतर है, क्योंकि हम ऐसा करते हैं, दोनों की हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंपेयर करेंगे। इसमें हमने मैप यूज़ किया, एक्सरफेस यूज़ किया। चलो पहले हम जो पुराना वाला कोड था ना हमारा, ठीक है, उस पर आते हैं। ये था ना पुराना कोड, इसमें हमने, नहीं ये वाला नहीं है, हाँ देखो ये वाला कोड है ना हमारा, तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने 2 लूप लगाए हैं, ठीक है। तो हमारी 0 से लेके n तक लूप चल रहा है और ये i से लेके n तक, तो इसका ऑर्डर ऑफ n² हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है। और स्पेस हमने इसमें एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो स्पेस के मामले में तो ये ऑप्टिमाइज है, लेकिन हमें उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज करना है। भले हम थोड़ा बहुत स्पेस ले लें, लेकिन हमने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को करना है ऑप्टिमाइज। तो ये जो अप्रोच है, ठीक है, ये इसमें हमने अपने टाइम को कर लिया ऑप्टिमाइज। क्यों, क्योंकि हमने इधर एक मैप यूज़ कर लिया है, मतलब हमने इधर एक एक्स्ट्रा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ कर लिया है, जिसमें हम ज़ॉर ऑपरेटर मतलब सारे एलिमेंट्स का ज़ॉर हम स्टोर करा रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है, 0 से लेके n तक एक लूप चल रहा है हमारा, और इसके अंदर हम मैप में फाइंड कर रहे हैं। मैप अनऑर्डर्ड मैप हमने यूज़ किया है, तो इसकी हम इसमें फाइंड करने की इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ये फंक्शन चलने की, ये हमारी कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये फंक्शन चल जाता है फाइंड फंक्शन, ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप में। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n, और हमने इधर बिग ऑफ n मैक्सिमम हमारी n स्पेस तक जा सकती है, तो हमने इसमें अपना यूज़ कितना किया, हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में बिग ऑफ n यूज़ हुए, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कोड, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट वीडियो विद अनदर अमेजिंग कोड। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।